हेलो चैंपियंस। तो फंडी मोशन के नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कवर अप किया था और आज का लेक्चर रहेगा स्पीड और वेलोसिटी पे। तो हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझेंगे और इसके ऊपर जो भी आज तक जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं हम वो सोल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट फ्रॉम द स्पीड। तो समझते हैं स्पीड होता क्या है। यदि कोई ऑब्जेक्ट बोलते दो चीज़ें होती हैं, एक स्पीड एक वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड से तुम क्या समझते हो, क्या चीज़ स्पीड होती है, कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कोई गाड़ी रोड पे चल रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, वो मतलब मूव कर रही है। ऐसे एक दूसरी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे। कुल मिला के इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड आते हैं। जब हम स्पीड काउंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस आता है, जब वेलोसिटी काउंट करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो द स्पीड इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज ए स्पीड। ओके, तो यहाँ पे यदि डिस्टेंस स्पीड की समझना है तो तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसीलिए हमने पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा है। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास में सबसे पहले डिस्टेंस होना चाहिए। अब स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा, मतलब डेल्टा नहीं बोल सकते क्योंकि डेल्टा डी अलग चीज़ होती है। टोटल डिस्टेंस या टोटल कवर्ड डिस्टेंस या टोटल पाथ कवर्ड या टोटल ट्रेवर्स डिस्टेंस, ये सारे वर्ड आ सकते हैं। तो इसे सबका मीन एक ही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी को ही हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जब स्पीड निकाल रहे होते हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे, तो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। अब इसके बाद में तुम समझोगे, देखो स्पीड है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट थोड़ा सा इजी रहेगा। फिर मेनली अपना जो टारगेट रहता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि वहीं से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो स्पीड क्या होता है, रेट एट विच डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुल मिला के डिस्टेंस अपॉन टाइम जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही स्पीड का फॉर्मूला होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये जो भी है। एक ही कन्वर्जन याद रखना, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड, और सिंपली 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना तो 1/8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कुछ कन्वर्जन है, वो तुम्हें याद रखने। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट यदि मूविंग है, एक ऑब्जेक्ट यदि मूविंग है तो स्पीड में देखो, या तो ऑब्जेक्ट मूविंग होगा या वो रेस्ट में होगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देखो मूविंग होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि स्पीड जो स्पीड डिफाइन होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस यदि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा जो डिस्टेंस आएगा तुम्हारा, सॉरी, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो स्पीड की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और रेस्ट पार्टिकल के लिए हमेशा जीरो रहेगी स्पीड। ध्यान रखना, तो स्पीड जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, इतना क्लियर है। अब आगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो, स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। कुल मिला के बात है ये, यदि मैग्नीट्यूड स्पीड का कांस्टेंट रहेगा तो इट मीन्स इट विल कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो, यदि 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, यदि इसमें भी उसने यदि मान लो 5 सेकंड लिया, इस 20 मीटर में भी 5 सेकंड लिया, नेक्स्ट 20 मीटर में भी 5 सेकंड लिया, तो इसका मतलब है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यदि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। वाइस वर्सा कैसे, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो भी वो
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल वगैरह दे रखे हैं। सबसे यूज़फुल होता है एवरेज स्पीड, ये इसका फॉर्मूला याद रखना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमेशा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देखो आगे भी एक और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें एवरेज स्पीड कभी भी हो, सिंपल सा याद रखो, एवरेज कभी भी निकालना हो तो हमेशा उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें टोटल वर्ड यूज़ कर लेना। जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस, टाइम है तो टोटल टाइम, कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे ऊपर टोटल डिस्टेंस आएगी और नीचे जो तुम्हारे टोटल टाइम, वो दोनों कैलकुलेट करना है, उनका रेशियो ले लोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मैं बोला टी बराबर 2 सेकेंड पे उस कार की वेलोसिटी क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसकी। यदि वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड की कुछ स्पेशल केस है, ये आगे क्वेश्चन है इनके, हम क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। ये यहाँ पे दे रखा हो, किसी को कुछ सोल्व करना हो अभी देखना तो अभी देख लो, मैं आगे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। ये दो स्पेशल केस है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं आगे जाके, बहुत काम की चीज़ है ये। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन से अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। स्पीड के बारे में थ्योरी इतनी थी, स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, बस काम खत्म है। यूनिट मीटर पर सेकंड स्केलर क्वांटिटी होती है। अब समझते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ए कार ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस टू प्लेसेस विद यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस सो दैट इट एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर बिकम 90 किलोमीटर। देखो इसमें क्या दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, और एक पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और बी पे जाता है, बीच में पॉइंट सी भी आता है। पहले वाला पार्ट कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की स्पीड क्या है यही पूछा है, और इसमें ये दे रखा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब यदि ये डिस्टेंस यदि x है तो नेक्स्ट डिस्टेंस भी इक्वल होगी x। अब तुम्हें वी एवरेज फॉर्मूला यूज़ करना है, वो क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना, इसका टाइम t1 मानो, इसका टाइम t2 मानो, c से b तक जाने का टाइम t2, a से c तक जाने का t1, तो नीचे आ जाएगा t1 और t2। आंसर निकालने के लिए वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो वी एवरेज आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब देखो t1 कैसे निकालेंगे, t1 के लिए देखो वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कितना x चल रहा है, तो यहाँ से टाइम होता है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो तुम यहाँ से t1 निकालोगे, स्पीड की डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 60, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे पास में फॉर t2 भी आ जाएगा, t2 कितना आएगा, अब t2 के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, स्पीड कितनी है v जो कि हमको चाहिए, और पार्ट x डिवाइडेड बाई वी, स्पीड v है इसकी, तो ये t2 आ जाएगा। t1 पता है, t2 पता है, ये सब दोनों इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो यहाँ से एवरेज की वैल्यू 90, 2x डिवाइडेड बाई t1 कितना है x बाई 60 प्लस x बाई वी, यही है। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, x कॉमन आगे कट जाएगा, ये बन जाएगा 90 और ये आ जाएगा 2/1, x कॉमन आगे हट जाएगा ऊपर से 1/60 और 1/v। फर्दर इसको सोल्व करोगे तो देखो ये 45 टाइम्स चला जाएगा, इसका मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँ आगे, ये 45 हो जाएगा। अब देखो इस 45 को इसके मल्टीप्लाई होगा 1/60 और इस कंप्लीट चीज़ को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 मल्टीप्लाई होगा 1/60 प्लस 1/v और ये आ जाएगा इक्वल टू 1।
सोल्व करेंगे कितना आएगा, पहली वाली टर्म 45/60 प्लस 45/v इक्वल टू 1। तो v की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखो 45/v इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 6। इसको कट कर दो, कितनी बार जा रहा है, 15 से जा रहा है 3/4 और ये -1 और ये आ जाएगा 45/v। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 45/v। यही आएगा। यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। v निकालते हैं। ये भी माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि 45 ये नेगेटिव, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। और v की वैल्यू निकालना है, तो v इधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 होगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 180 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इसका v का आंसर आ जाएगा अपने पास में। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। देखो दूसरा फॉर्मूला होता है M2 मेथड है। तुम v एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो। इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इससे सीधा आंसर आएगा। ये 90 दे रखा है और ये 2 इंटू 60 इंटू v और 60 प्लस v। इसको सोल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस v। ये मल्टीप्लाई होगा 3 से और ये 2 2 4v। तो इसको सोल्व करना है। ये 180 प्लस 3v हो जाएगा और ये 4v हो जाएगा, तो इससे v बराबर आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। सीधा इतना भी आंसर है। ये फॉर्मूला आगे पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने इस मेथड से बताया नहीं। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। सेकंड, एक ये दे रखा है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें दे रखा है इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। अब देखो एक जब भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है, यदि जब भी तुम्हें ऐसे कुछ दे रखा हो कि यहाँ पे पार्टिकल की जो भी पाथ दे रखा हो वो इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा हो, तो जब भी इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा हो तो तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना हो तो तुम्हें हमेशा कैलकुलस यूज़ करना। कैलकुलस कौन से, dx/dt dv/dt, ये सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर इनिशियल स्पीड निकालना, तो तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4t² प्लस 5t माइनस 6। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ds/dt, तो यही तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4t² का t के रेस्पेक्ट में 8t प्लस 5। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब है कि टाइम 0 है, तो यहाँ से तुम्हारी स्पीड आ जाएगी ds/dt कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड हो। स्पीड एट 4 सेकेंड, स्पीड 4 सेकेंड में पूछा है, तो यहाँ पे ये इसमें t की वैल्यू 4 रख दो, v t बराबर 4 रख दो, तो 8 इंटू 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड। थर्ड दे रखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये कैसे निकालेंगे, अब देखो t बराबर 0 से t बराबर 10, तो एवरेज स्पीड थर्ड पार्ट है v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, लेकिन टोटल टाइम है 10 सेकेंड यहाँ पे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो पार्टिकल में यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या पार्टिकल ऐसा भी हो सकता है कि आगे की तरफ मूव करे और कंटिन्यूसली सेम पाथ के लो। पहली कंडीशन ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव। दूसरी कंडीशन क्या है कि पार्टिकल है वो कुछ आगे की तरफ मूव करे फिर वापस रिटर्न हो जाए, कुछ ऐसे भी हो सकता है। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, पार्टिकल आगे की तरफ जाता हो फिर पीछे तो फिर आगे की तरफ हो जाता हो, ऐसे भी पार्टिकल मूव कर सकता है। तो पार्टिकल की 3 है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन इन दोनों केस में तुम्हें डिस्टेंस निकालने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है। तो ये x तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे होगा तो इस डिस्प्लेसमेंट बताएगा केवल। तो इसमें मतलब पोजीशन बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा वहाँ से। अब पोजीशन और
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि पार्टिकल टर्न ले रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, जैसे यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसका मतलब यदि पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है तो पहले वो पता करना पड़ेगा। तो v बराबर क्या है 8t+5, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो टाइम बराबर आ गया -5/8। ओह अच्छा, टाइम भी आ गया, लेकिन टाइम तो नेगेटिव में आया। तो क्या टाइम नेगेटिव में आया है तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसकी वेलोसिटी स्पीड जीरो रही है, इसका मतलब स्पीड है कहीं पे भी जीरो नहीं हो रही है। स्पीड जीरो नहीं हो रही तो पार्टिकल वन डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। तो आई कैन से इन दिस केस वी कैन डायरेक्टली से द स्पीड एंड नॉट स्पीड, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज से इक्वल। ओके, तो इसका मतलब है कि तुम्हें यदि निकालना तो सबसे पहले यहाँ पे निकालो। तो x बराबर दे रखा है, x बराबर इक्वेशन क्या दे रखी थी 4t² + 5t, 4t² + 5t माइनस का 6। तो x कहाँ पे t=0 पे निकालो, t=0 पे कहाँ पे था, x बराबर आ जाएगा -6। और x वो निकालो, x निकालो कहाँ पे, t=10 सेकेंड, 10 पे निकालोगे तो 4 × 10² + 5 × 10 माइनस का 6। तो ये हो जाएगा यहाँ से तो 400 + 50 - 6, 450 में से -6 करोगे तो ये आ जाएगा 444 मीटर। डिस्टेंस आ गया तो वी एवरेज आ जाएगा, यही तुम्हारी डिस्टेंस है कितनी कवर की, तो आ जाएगा 444 / 10, तो यहाँ से आ जाएगा 44.4 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड है। अरे समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहाँ पर देखो फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट t=0 और कहाँ, तो ये एवरेज स्पीड भी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। देखो पार्टिकल का इक्वेशन दे रखी है किस बात, इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पार्टिकल का डिस्टेंस निकालते 0 से 5 के बीच में। तो पहले निकाल लेते कि x0 क्या आ रहा है, x0 कितना आ रहा है, x0 आ रहा है 2। x0 का मतलब है टाइम, ये t की वैल्यू है, t0 पुट करने पे कितना आएगा +2 आएगा। और x5 कितना आएगा, ये वैल्यू डायरेक्टली x5 आएगा 5² -4 × 5 + 2, मतलब 25 - 20 करेंगे तो प्लस का 5 + 2 7 मीटर। अब निकालेंगे स्पीड निकालते हैं कि स्पीड की इक्वेशन क्या होगी। तो स्पीड वो आ जाएगी अपने पास में dx/dt, dx/dt करेंगे तो वो आ जाएगा 2t - 4। अब ये जीरो कहाँ पे हो रही है, स्पीड जीरो कहाँ पे हो रही है, तो स्पीड हो गई 2t - 4। ये यदि जीरो करेंगे तो यहाँ से अपने पास में टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। इसका मतलब है कि पार्टिकल कैसे चल रहा है, t=0 पे पार्टिकल यहाँ पे, फिर आगे की तरफ जाएगा, t=2 सेकेंड से वापस टर्न ले लेगा। अब टर्न ले लेगा तो यहाँ पे अपने पास में हम निकालेंगे एक नई x2 भी निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। तो t का मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4 × 2 करेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल कैसे जा रहा है, समझ में आया कुछ। यहाँ से इसका मतलब कि पार्टिकल x = 2 पे, कब t=0 पे, फिर पार्टिकल जाएगा इधर, और जब x = -2 पे पहुँच जाएगा, कब पहुँचेगा t बराबर 2 सेकेंड पे, तो इसके बाद में वापस वो टर्न लेगा और कहाँ पे पहुँच जाएगा x = 7 पे, जब t बराबर होगा 5 सेकेंड। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो तुम निकाल ही लोगे, डिस्टेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 + 2, देखो ये भी 2 आएगा, ये भी वापस 2 आएगा। देखो +2 से जा रहा है -2 पे, तो ये 4 मीटर आएगा यहाँ पे। फिर वापस +2 से फिर आएगा -2 से वापस, पहले x = 0, यहाँ पे कुछ होगा x = 0, तो ये यहाँ पे आ गया x = -2, फिर x 0 पे जाएगा तो 2, फिर 0 से जाएगा 7 पे तो प्लस का 7, तो यहाँ से आ जाएगा 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस आ गया,
डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कितनी है इसकी 2, तो आ जाएगा 5 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है। एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 13, टोटल टाइम कितना है 5। एवरेज वेलोसिटी, मैं यहाँ पे एरो का साइन दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना 5 टाइम 5, तो 1 मीटर पर सेकंड ऐसे। अच्छा, अब आता है वेलोसिटी यहाँ पे। तो वेलोसिटी समझते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आता था स्पीड में, इसमें आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नो, वो हो जाता है एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज ए वेलोसिटी। और वेलोसिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब जब भी वेक्टर क्वांटिटी थी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों पॉसिबल है। ठीक है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसके पास में डायरेक्शन भी होती है, इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है। और डायरेक्शन होती है स्पीड वेलोसिटी की चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉन एज ए वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ये मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो की होती है। और यहाँ पे अब देखो, इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये याद रखना, ये वर्ड याद रख लेना, यूनिफॉर्म जब भी आए तो कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड की जो डायरेक्शन है, दोनों कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तभी वो पॉसिबल है ऐसा काम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड भी क्या है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहे। नॉन यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी वापस नेट डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रखना है कि इसमें टोटल नहीं आता, टोटल डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेट ही होता है, जो इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। तो एवरेज निकालने के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसका एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वेलोसिटी निकाल लिए तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, स्पीड निकाल लिए तो हमेशा डिस्टेंस यूज़ करेंगे। पहला एक क्वेश्चन है, देखो सोल्व करते हैं। इतनी थ्योरी है इसकी, एक इंस्टेंटेनियस आएगी, वो पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए पार्टिकल है 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक रफ डायग्राम बना लो। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। पहले 20 मीटर ईस्ट में जाता है, 20 मीटर ईस्ट में जाता है 2 सेकेंड के अंदर। फिर जाता है 40 मीटर, ये 40 मीटर चला और 3 सेकेंड में चला। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 20 + 40 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला पार्ट, OAB। तो जो OB है वही आंसर। OB हमें पता है कि हाइपोटेनियस है, तो इसका आंसर आ जाएगा B पार्ट का 20 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, यही तुम्हारा B का आंसर है। एवरेज स्पीड निकालनी है, थर्ड पार्ट। एवरेज स्पीड होती है VAV। देखो इसके ऊपर नोटेशन का कुछ इससे कंफर्म नहीं होता, तुम अपने तरीके से चूज कर सकते हो, लेकिन वेक्टर लगाऊंगा तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। यदि वेक्टर यूज नहीं करता हूँ तो वो एवरेज स्पीड रहेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की,
20 + 40 60, और टोटल टाइम उसने कितना लिया 2 + 3 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड फॉर द एवरेज वेलोसिटी। मैं यहाँ पे वेक्टर लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो इसमें आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना आया 2 + 3 5। ये हमारी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बर्ड फ्लाई, डायरेक्शन बना लेते हैं। जैसे कुछ डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो हमेशा डायरेक्शन पहले बनाओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ड्यू नॉर्थ कितने 20 मीटर पर सेकेंड और 15 सेकेंड। ये दे रखा 20 मीटर पर सेकेंड। इस बार इस वेलोसिटी स्पीड दे दी। इफ रेस्ट 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड रेस्ट भी करता है। एंड देन फ्लाइट ड्यू साउथ एट वेलोसिटी 24। फिर साउथ मतलब नीचे की तरफ आता कितनी स्पीड से, तो कितनी मीटर 24 मीटर पर सेकेंड से, बट वो भी 10 सेकेंड के लिए। द होल ट्रिप्स फाइंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालना और मैग्नीट्यूड निकालना एवरेज वेलोसिटी। तो तुम ध्यान से देखोगे तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि d1 + d2 रहा होगा, टोटल टाइम t1 + t2 रहा होगा। अब मेरे को एवरेज स्पीड निकालना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड पहले वाले की जगह v1 t1 प्लस दूसरे वाले के लिए v2 t2 डिवाइड बाई t1 + t2, यही होगा। और तुम ध्यान से देखोगे तो v1 पहले वाले 20 दे रखा है, t1 भी दे रखा है। ये v1 हो जाएगा, ये t1 हो जाएगा। तो 20 × 15 प्लस 24 × 10 डिवाइड बाई 15 + 10, ये तुम्हारी हो जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो, अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल। अब देखो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव मान रहे हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वी एवरेज यदि तुम निकाल रहे हो, सेकंड पार्ट है इसका, तो पहले वाली जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो पॉजिटिव आ जाएगी, तो v1 t1 पॉजिटिव है। लेकिन नेक्स्ट वाले में नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव आएगा। तो वो डिस्टेंस जितनी भी उसने कवर करेगा वो नेगेटिव आएगा, v2 t2। ये उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। नीचे आ जाएगा t1 + t2, टाइम तो कभी नेगेटिव करना नहीं। तो v1 t1 50, ये हो जाएगा 300 माइनस ये आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 25 या 12 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी एवरेज से निकालना, क्योंकि इस वाले में सेकंड पहले पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। तो ये वाले डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ऐसा ही हो सकता है इधर जाके इधर ही रुक गया होगा, जो भी है वो ऐसे करना है इसमें। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे कुछ दे रखा है कि यदि तुम्हें टाइम एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज निकालने के एक तो वो फॉर्मूले थे, एक दूसरा ये वाला फॉर्मूला लगता है। एक तो हमने ऊपर जो मेथड पढ़ा है वो है, एक सेकंड मेथड ये भी है एवरेज निकालने का कि टाइम एवरेज। ध्यान रखना स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। यहाँ पे स्पीड में बहुत कुछ सीखना पड़ जाता है, तो स्पीड वाला नहीं है, वेलोसिटी के लिए। स्पीड वाले में तुम्हें आगे बाद में सिखाएंगे। तो उसका होता है v/dt/dt, मतलब जिस किसी का भी यदि तुम्हें एवरेज निकालना, मान लो कि मेरे को वेलोसिटी का निकालना, वेलोसिटी आएगा और किसके रेस्पेक्ट में टाइम के, v/dt, उसका इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, डिवाइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन t1 से t2 तक। कितना आएगा, किसके टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम।
स्पेस के रेस्पेक्ट में मतलब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे डी एक्स है, तो यहाँ पे भी डी एक्स आ जाएगा। देखिए ये स्पेस एवरेज तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो इन दोनों को निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे रखा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से 2 सेकंड तक। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन डी टी। करो लगाओ, वी की वैल्यू इंसर्ट कर दो, कहाँ से 0 से 2 तक, 2t² प्लस 3t+1, यह आ जाएगा डी टी इंटीग्रेशन डी टी, कहाँ से 0 से 2 सेकंड तक। इसको तुम निकालोगे तो ये इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, 2t³/3 प्लस 3t² 2+1, लिमिट रख देंगे 0 से 2 और डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट रखेंगे 0 से 2। सोल्व करोगे तो पहले अपर लिमिट रखोगे 2 × 2^3/3 प्लस 3 × 2^2/2 प्लस 1, और जब माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये दो टर्म्स तो जीरो हो जाएगी, केवल ये बचेगा प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस आता है, माइनस का लोअर लिमिट तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 2^3 2^4 मतलब 16/3 प्लस 2 से एक बार कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो 6 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे, ये 18 हो जाएगा, 18 में 16 जोड़ 34/3 × 2 या 17/3 मीटर पर सेकंड। ये इसका अपना आंसर हो जाएगा 17/3, 17/3 यहाँ पे अपना आंसर है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें ये स्पेस एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा v/dx इंटीग्रेशन dx। ये v एवरेज निकालने का, तो यहाँ पे v है sin x dx, लिमिट कहाँ से आएगा 0 से π/2, 0 से π/2, इंटीग्रेशन dx कहाँ से 0 से π/2 तक। तो सोल्व करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, लिमिट रख दो 0 से π/2, और यहाँ से dx का एक्स आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2। आगे भी सोल्व करोगे तो कोस एक्स में अपर लिमिट रखोगे तो माइनस का कोस π/2 माइनस का कोस 0, और इसके साथ एक माइनस अपने खुद का भी डिवाइडेड बाई π/2 माइनस 0। ये तो 0 हो गया तुम्हारा, तो ये 0 -(-1) डिवाइड बाई π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/π। ये तुम्हारी यहाँ पे मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी होगी। समझ में आई बात? अब एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कोई पार्टिकल किसी भी टाइम पे तुम वेलोसिटी देखते हो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है यहाँ पे। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे तुम देख रहे हो, यदि पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने वाई और एक्स पाथ वे से बात में, तो इस टाइम पार्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस टाइम पे इस डायरेक्शन में होगी, पॉइंट बी पे इस डायरेक्शन में होगी, पॉइंट सी पर इस डायरेक्शन में होगी। तो ये इसकी वेलोसिटी वो कंटिन्यूसली चेंज भी हो रही है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे वो जो एवरेज वेलोसिटी वो Δr/Δt निकलता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यदि पोजीशन में चेंज बहुत स्मॉल हो तो उसी को अपन लिख देते हैं Dr/dt। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है, काम में आता है। एक अब इसमें कुछ की पॉइंट है वो याद रखना है कि एवरेज स्पीड या तो इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के, या एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वी एवरेज या एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस हमेशा एड डाउन होती रहती है, तो इसलिए एवरेज स्पीड ज़्यादा या इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी के। व्हेन पार्टिकल मूव इन द कांस्टेंट वेलोसिटी देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज सेम। मतलब पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वेलोसिटी, मतलब सेम पाथ के ऊपर मूव कर रहा है,
तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वो भी सेम होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होती है। ये तो मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड हो, मतलब जैसे ये यदि टर्न भी ले लिया 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, टर्न लेके 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी। यही चीज़ इसने लास्ट वाले पॉइंट में एक्सप्लेन की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम पढ़ सकते हो, और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे ऐसी कोई मतलब नई चीज़ नहीं है, तुम अपनी थियोरेटिकल पार्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हो ये सब। कि व्हेन ए पार्टिकल मूविंग एनी पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी केवल मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहती है, बाकी सब में वेरिएबल रहती है। समझ में आई बात? ऐसे ही व्हेन पार्टिकल मूव इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑल आर इक्वल। मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लेगा तो डिस्टेंस भी इक्वल रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल रहेगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड सब इक्वल होंगे, ये सब लिखा है। अब यहाँ पे एक देखो, एक पार्टिकल यहाँ पे दे रखा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पोजीशन का फंक्शन दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी एज द फंक्शन। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी क्या होता है, डी आर बाई डी टी। यहाँ पे कैपिटल आर देखा, कैपिटल आर, तो इसका सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, ये आई कैप आ जाएगा, प्लस डी अपॉन डी टी टू टी, ये जे कैप आ जाएगा, प्लस डी अपॉन डी टी साइन टी, ये आ जाएगा के कैप। इसको करोगे तो ये आ जाएगा टू टी आई कैप प्लस टू टी का करोगे वन आ जाएगा जे के प्लस साइन टी का होता है कोस टी डिफ्रेंशिएशन, और के ये अपनी वी वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं, एक लाइन का आंसर था। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द ओ एक्स एट टाइम, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एट टाइम टी द डिस्टेंस इज एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ओ। जो दे रखा है वो 10 + 60 - 3t स्क्वायर। पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। अब देखो t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे, t बराबर 0 पे रखोगे तो पार्टिकल एक्स ये 0 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये इनिशियल है। और जब t = t पे x है, उसकी वैल्यू x है, तो हाउ लॉन्ग पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट, मतलब रेस्ट आने से पहले वो कितना ट्रेवल करेगा। तो रेस्ट में आने का मतलब है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 या उसकी स्पीड 0, तो उसके लिए स्पीड का इक्वेशन होना चाहिए, और स्पीड होता है dx/dt, तो वो हो जाएगा, तो 10 का तो 0 हो जाएगा, 6t का 6 हो जाएगा, -3t का हो जाएगा 60। अब इसको 0 करना है, कब 0 होगा ये, t बराबर 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे ही 0 हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में वो कितना चलेगा, हमने x बराबर t बराबर 0 पे x की वैल्यू इतनी है, तो t बराबर 1 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालो। 10 + 6 × 1 - 3 × 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा 13 मीटर। तो इसका मतलब कितना टोटल किया, पहले 10, अब 13 पे आ गया, पहले इनिशियल में 10 पे था, तो मतलब 3 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है बस 1 सेकेंड के अंदर। जब वो रेस्ट में आया उससे पहले उसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की। समझ में आई बात? अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट देखो, इफ़ ए पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ट्रेवलिंग ऑन एक्स इज गिवन एज एक्स बराबर t³, इस बात को फॉलो कर रहा है। फाइंड, पहला क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन निकाल लिए कहाँ पे, कितने पे, t बराबर 2 सेकेंड पे, तो निकालो t बराबर 2 रख दो, यहाँ पे 2⁵ मतलब 8 है, x डायरेक्शन में जा रहा है तो आई कैप आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन है, ध्यान रखना आई कैप के साथ में भी। एवरेज वेलोसिटी t बराबर 2 से 3 सेकेंड पर, 2 से 3 तक, तो डेल्टा t तो आ गया 3 - 2 कितना आ गया 1 सेकेंड। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो पार्टिकल x t बराबर 2 पे कितना पे आ गया था, 8 पे, अब t बराबर 3 पे निकाल लेते हैं, कहाँ पे पहुँच गया 3⁵ मतलब 27 पे,
तो x3 माइनस x2 आ जाएगा 27 माइनस 8 बराबर आ जाएगा 19। 19 आएगा, हाँ 19 आ जाएगा। तो अपने पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 8t बराबर 2, वेलोसिटी पूछा है तो x बराबर दे रखा है टी क्यूब। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है dx बाई dt, तो वो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, और t की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 सेकेंड, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे किसी भी टाइम पे। समझ में आई? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है यहाँ पे। चेंज इन वेलोसिटी, हमेशा देखो चेंज इन वेलोसिटी जब कोई पार्टिकल है, मान लो कि एक सर्कुलर पाथ के लिए डिफाइन होता है मेनली, तो सही से तुम समझो। कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे, पहले यहाँ पे v चल रहा था, कुछ टाइम पे यहाँ से भी v चल रहा है, ये v है ये भी v है, बट वो पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे पहुँचा t=0 पे, मतलब थीटा रोटेट किया। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो डेल्टा v निकालना, थीटा एंगल रोटेट कर रहा होगा। तो देखो इसका एक तो ये फॉर्मूला, या एक दूसरा हमने पढ़ा था वहाँ पे, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट था 2r साइन थीटा बाई 2, और ये था डेल्टा आर है। तो इसमें डेल्टा v निकालोगे तो वो r की जगह v आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, या वेलोसिटी में चेंज निकालना हो तो यहाँ पे मेरे को पता है कि v2 माइनस v1 करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो तुम ध्यान से देखोगे तो मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूँ कुछ ऐसे। ये तुम्हारी v2 है जो कि v के इक्वल है, और यहाँ पे ये है v1 जो कि v के इक्वल है, ये थीटा है। तो v2 माइनस v1 को तुम ऐसे लिख दो v2 प्लस माइनस का v1, मतलब दोनों वेक्टर, इस v1 को मैं सिंपली यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ ऐसे। ये तुम्हारा v1 है। अब लेकिन माइनस v1 बनाना तो वो वेक्टर हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट, ये एंगल थीटा है, ये आ जाएगा तुम्हारा v1, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब चेंज देखो तुम्हारे पास में दो वेक्टर है, उनके बीच में 180 माइनस थीटा एंगल है, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट उसमें निकालोगे फॉर्मूले तो वहाँ से वो आ जाएगा। वरना एक मेथड ये है, इसके अलावा भी एक मेथड होता है, तो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है चेंज ऑफ वेलोसिटी का होता है 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज का लेक्चर हम यही सम अप करते हैं। जो बाकी बची हुई क्लास है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे रहेगी, स्पीड और वेलोसिटी बहुत अच्छे से लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखिएगा, और जिसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सही से नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, वहाँ पे तुमको आइडिया लग जाएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल।